नमस्कार सब दोस्तों, लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कंप्यूटर सेंटर कानपुर में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम विसर्ग संधि स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताया बेटा। देखिए, आप लोग जो वीडियो देखते हैं इसको शुरुआत से लेकर अंत तक अवश्य देखा करें, क्योंकि फिर आपके ना तो संधि पल्ले पड़ेगी अजय और ना ही आप किसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखा करें और कॉपी पेन लेकर के ही बैठा करें, जिससे कि कोई भी नियम है अजय उसको आप नोट भी कर सकें। ठीक है, तो आज हम आपको विसर्ग संधि बताते हैं। विसर्ग, देखिए विसर्ग संधि का सबसे पहला नियम, पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए था अजय कि पहले पद का अंतिम वर्ण कोई विसर्ग है और दूसरे पद का पहला वर्ण चा है या छ। देखते जाइए। देखिए, विसर्ग के साथ चा या छा का योग होगा तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य शा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तालव्य शा। जैसे कि हरि प्लस चल, हरि प्लस चल, तो विसर्ग के साथ क्या जुड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या बनाएंगे हम लोग? देखिए, तालव्य शा। तालव्य शा कैसा है? आपका आधा है, व्यंजन अलग लगा हुआ है। हरिश, और भी उदाहरण मिलेंगे। नेह प्लस चय, क्या बनेगा? निश्चय। दुह प्लस चरित्र, क्या बनेगा? दुष्चरित्र। नेह प्लस छ, क्या बनेगा? निश्चय। ठीक है, तो याद रखिए बेटा, विसर्ग संधि में सबसे पहले आपको यह देखना है कि विसर्ग के साथ क्या चा और छा जुड़ रहा है। ये जुड़ रहा है तो हम विसर्ग के स्थान पर तालव्य शा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तालव्य शा। चलिए, इसके आगे अगला नियम, दूसरा नियम क्या कहता है बेटा? जब विसर्ग के साथ टा या ठा होगा तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शा। क्या बनाएंगे? मूर्धन्य शा। जैसे कि उदाहरण देखते हैं। नेह प्लस थ, क्या बनेगा? निष्ठ। रामः धन टेकते, तो क्या बनेगा? रामश टेकते। धनु प्लस टंकार, बोला कि क्या बनेगा? धनुष। इस तरह से आप लोग देखिए बेटा कि विसर्ग के साथ टा या ठा का योग हो रहा हो तो विसर्ग के स्थान पर हमें मूर्धन्य शा बना देना है। क्या कर देना है? मूर्धन्य शा। चलिए अगला नियम, जब विसर्ग से पहले एक कंडीशन है बेटा, आ हो और इधर ता या था हो, का या खा हो,
प या फ, तो विसर्ग के स्थान पर शा कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग? अर्थात दंत सा। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे नमः प्लस ते, तो क्या बनेगा? नमस्ते। पुरः प्लस का क्या बनेगा? पुरस्कार। ठीक है, ऐसे ही और भी उदाहरण हो सकते हैं। जैसे 13 प्लस कृत, क्या बनेगा? तिरस्कार। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम बहुत से उदाहरण देख सकते हैं। जैसे वाचः प्लस पति, बताइए वाचः प्लस पति क्या बनेगा? तो आप देखें विसर्ग है, विसर्ग से पहले आ है और इधर पा है, तो विसर्ग के स्थान पर आपको क्या कर देना है? शा। तो क्या बनेगा? वाचस्पति। ऐसे ही एक और उदाहरण, मनः प्लस ताप, मनः प्लस ताप क्या बनेगा? मनस ताप। तो अब हम आगे उदाहरण देखते हैं। देखिए अगला नियम क्या है? अगला नियम ये है कि अभी आपको बताया गया कि विसर्ग से पहले आ हो तब, देखा आपने यहां भी आ है, यहां भी आ है। अब हम कह रहे हैं कि विसर्ग से पहले आ ना हो। क्या कहा? कि विसर्ग से पहले आ ना हो और यही वर्ण हो फिर से ता, था, का, खा, पा। यदि आपके यही वर्ण आते हैं, विसर्ग से पहले आ नहीं हो, तो फिर विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शा कर देना है। क्या कर देना है? मूर्धन्य शा। जैसे कुछ उदाहरण देखेंगे आप लोग। नेह प्लस कपट, नेह प्लस कपट, तो बताइए क्या बनेगा? अब आपने देखा विसर्ग से पहले ई है, क्या है? ई, और इधर का है, तो हमें ये वाला सा ना बना करके अब ये बनाना है। क्या बनेगा? निष्कपट। क्या बनेगा? निष्कपट। ठीक है, आगे दुह प्लस कर्म, क्या बनेगा? दुह प्लस कर्म, तो क्या हो जाना चाहिए आपका? दुष्कर्म। दुह प्लस परिणाम, क्या बनेगा? दुष्परिणाम। नेह प्लस फल, क्या बनेगा? निष्फल। और भी उदाहरण है, जैसे दुह प्लस प्राप्त्य, क्या बनेगा? दुष्प्राप्य। ठीक है, तो हम इस बात को याद रखेंगे कि देखिए विसर्ग से पहले आ हो और ता था, का था, ता था, का था, पा फा, ये वर्ड होंगे तो दंती सा बनाएंगे। लेकिन
विसर्ग से पहले यदि आ नहीं हो और इधर यही वर्ण हो फिर से, तो ये आपका मूर्धन्य ष बनेगा। इस बात को विशेष ध्यान देंगे। आइए चलिएगा अगला नियम देखते हैं। विसर्ग के साथ श यस, देखिए विसर्ग के साथ ये तीनों ही सा आ जाए, अर्थात तीनों में से कोई सा भी आ जाए, तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग रहेगा या सामने वाला वर्ण, सामने वाला वर्ण बनाएंगे, बनेगा। ठीक है, जैसे अब सामने वाला वर्ण क्या होता है, यदि मान के चलिए विसर्ग के साथ ये श आ गया तालव्य श, तो विसर्ग को विसर्ग रहने दो या विसर्ग के स्थान पर तालव्य सा बना तो जो सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण देखेंगे आप लोग। जैसे दुह प्लस शासन, दुह प्लस शासन, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं बाई ऑप्शन से, जैसे कि ऑप्शन में जो दिया हो दुह शासन, ये भी कर सकते हैं। ये ना हो तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते दुशासन। ऐसे ही नेह प्लस संदेह, नेह प्लस संदेह, तो आप इसको निसंदेह इस तरीके से भी कर सकते हैं, और ऐसे ना करें तो आप इसको निसंदेह इस तरीके से भी कर सकते हैं। जो ऑप्शन में हो वही आप लगा सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण है दुह प्लस साहस, तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर कौन सा सा बनाना है आपको या क्या करना है, तो दुह साहस या दुस्साहस। ठीक है, दुस्साहस, तो ये विसर्ग संधि में आपके देखिए अब आपने ध्यान दिया हो तो आपने वर्णमाला पढ़ी होगी भाई मेरे अनुसार, और मेरे अनुसार जब आपने मैंने जो पढ़ाई है तब वर्णमाला पढ़ी होगी, तो उसमें इतने यानी आपने देखा कि विसर्ग के साथ का खा का अरे चा छा टा ठा पता था पा फा सा सा सा। बेटा आपने ध्यान से पढ़ा हो इसको, तो बेटा इतने वर्ण विसर्ग के साथ आ गए। इन नियमों में आपने देखा, देखिए चा छा आ गए, टाठा आ गए, ताथा तारा ये आ गए, अजी और सा सा सा, अर्थात ये 13 वर्ण आ गए या नहीं आ गए विसर्ग के साथ। जब ये 13 वर्ण आ गए तो आप इनको जानते हैं बेटा, इन सभी 13 वर्णों को किस नाम से जान सकते हैं हम लोग? कभी आपने शायद ध्यान दिया हो इन पर, वर्णमाला पढ़ी होगी, यदि आपको याद होगा हाँ, तो इन्हें क्या कहते हैं? अघोष वर्ण आपको बताया गया था बेटा, प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे और स। हाँ जी, तो ये 13 वर्ण आपके क्या है? अघोष है। अब आपका जो नियम बनेगा अगला व्यंजन संधि का अगला जो नियम बनेगा बेटा, उसका नियम क्या रहना चाहिए कि देखो इधर तो विसर्ग हो और इधर आप ये कह सकते हैं आघोष वर्ण ना हो। क्या भाई कह सकते हैं ना क्योंकि ये लोग तो पहले दावत खा चुके हैं आपके भाई। अभी मैंने बताया था ये 5 नियम जो बताए हैं उनमें आपके अघोष वर्ण चले गए या नहीं चले गए, वो फ्री हो गए विसर्ग संधि में। जब हो गए तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर अघोष वर्ण ना हो, कोई सा वर्ण हो। और अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यहाँ आ ना हो।
होगा, क्या ना हो, आ ना हो, ये कंडीशन है। जैसे कि अभी विसर्ग से पहले आ ना हो तब और इधर अघोष वर्ण ना हो, इसका कोई उदाहरण बता सकता है? जैसे मान के चलिए, जैसे हमने इधर हरे लिख दिया, क्या लिख दिया? हरे, और इधर हम मान के चलते हैं बेटा कोई सा भी शब्द ले सकते हैं, कोई सा वर्ड से अरे जो आपके अघोष वर्ण से शुरुआत ना हो, जैसे अरे अरे धाधनुष ले सकते हैं ना। तो इसीलिए हम लोग चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं, तब पता चलेगा आपको। तो याद रखना, जब विसर्ग से पहले आ ना हो, क्या ना हो बेटा? विसर्ग से पहले आ ना हो और इधर अघोष वर्ण ना हो, तो विसर्ग के स्थान पर रा कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? रा। जैसे उदाहरण देखेंगे आप लोग, जैसे दूध प्लस जा। देखिए कंडीशन फॉलो हो रही है। पहले ये देखिए, ये विसर्ग है, साफ विसर्ग है, विसर्ग से पहले आ तो नहीं है, विसर्ग से पहले ऊ है, आ नहीं है। इधर क्या है? अघोष वर्ण न हो। अघोष का मतलब पहला दूसरा, भाई ये तो तीसरा है, तो ये भी नहीं है। अरे इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो हम विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे बेटा? रा बनाएंगे, रा बनाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है? भाई व्यंजन है, यहाँ क्या है? व्यंजन है, और जब व्यंजन हो तो ये रा अधूरा का अधूरा रहेगा, अर्थात दुर्जन बनेगा। क्या बनेगा बेटा? दुर्जन। लेकिन यदि यही विसर्ग के साथ यहाँ पर आपने यही तो कह दिया अरे कि क्या ना हो? अघोष वर्ण ना हो, तो अघोष तो नहीं है, लेकिन ये आ है। अरे तो फिर विसर्ग से पहले आ ना हो, तो यहाँ पर क्या करते हैं बेटा? रा कर देते हैं, इधर आ चा र। अब आपने देखा यहाँ स्वर है और ये स्वर आके रा को मिलेगा, तो यहाँ रा पूर्ण हो जाएगा, जैसा कि हम अब तक करते आए हैं। यहाँ रा पूर्ण हो जाएगा, यहाँ रा पूर्ण नहीं होगा, संधि एक ही। क्या समझे? देखिए इधर अघोष वर्ण ना हो, अघोष वर्ण का मतलब पहला दूसरा और स ये वर्ण ना हो, भाई ये तो नहीं है, साफ यहाँ आ है, क्या ये इनमें आता है? नहीं आता है, ये नहीं आता है। तो इधर क्या है? विसर्ग से पहले आ ना हो, विसर्ग से पहले आ नहीं है, साफ देख लिया दोनों जगह। तो हमारा क्या है? ये नियम हमारा फॉलो कर रहा है। जब फॉलो कर रहा है तो हम इसको क्या करेंगे? रा में बदलेंगे, रा में बदल दिया। अब यहाँ व्यंजन है तो ये रा आधा रहेगा, यहाँ यह स्वर है तो इसको क्या करेंगे? पूरा करेंगे। जैसे एक और भी उदाहरण देखते हैं, नेह प्लस बल, तो क्या बनेगा बेटा? निर्बल। नेह धन आकार, ठीक है, आकार लिख देते हैं। चलिए देखिए, हटा देते हैं। तो क्या बनेगा बेटा? निराकार। ठीक है, यहाँ स्वर है इसलिए ये पूर्ण हो जाएगा, यहाँ अजय अधूरा रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस नियम को बहुत ही ध्यान से आपको समझना होगा बेटा अजय, कि ये क्या बनेगा? अजय रा बनेगा विसर्ग। लेकिन अब हमारा अगला नियम क्या कहता है? ये कहता है कि देखिए कुछ नहीं बदलना है, केवल हमको ये बदल देना है सर कि यहाँ आ गया तब, विसर्ग से पहले आ गया तब, और यही वर्ण हो इधर, अर्थात यही बात कही गई हो कि अघोष वर्ण ना हो, अघोष वर्ण ना हो। अरे भाई आप ये बताओ, आप लोगों का परिवार पूरा है, मान के चलिए कहीं दावत हो गया, अरे वो आप वहाँ भाई बड़े भाई के साथ बैठ के दावत खा लो, उस जिसके यहाँ दावत है, मान के चलो मेरे ही यहाँ है, भाई बड़े भाई के साथ बैठ के खा लो,
थोड़ी देर बाद लो, अब ये चले जाए तब हम दूसरे के साथ फिर खा लें, तो भाई अलग दावत रहेगी ना भाई। तो वही सिस्टम है, इधर अघोष वर्ण ना हो, ये बात यहाँ भी कहती, लेकिन यहाँ ये कह दिया था कि विसर्ग से पहले आ, लेकिन अब यहाँ विसर्ग से पहले आ हो तब आपको क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, इस पूरे के स्थान पर ओ कर देना है। क्या कर देना है? ओ कर देना है। हिसाब कैसे? जैसे पयः प्लस धर, पयः प्लस धर क्या बनेगा? हाँ जी, देखिए विसर्ग से पहले आ दिखाई दे रहा होगा सबको, यहां में क्या दिखा हुआ बेटा? आ, और इधर क्या है? धा। धा आपके में तो नहीं है, नहीं है साहब, तो ये नियम को फॉलो कर रहा है, कर रहा है। जब कर रहा है तो ये आपका ओ करना है आपको, तो कर दीजिए साहब, सही है। एक और उदाहरण देखते हैं। हाँ जी, मनः प्लस हर क्या होगा? मनो हर। यशः प्लस धा, ता, तो क्या बनेगा? यशो धा। ठीक है, ऐसे ही हम और भी उदाहरण दे सकते हैं। हाँ जी, इसके और भी उदाहरण क्या होंगे? जैसे तमः प्लस गुण, क्या बनेगा? तमो गुण। हाँ जी, रजः प्लस धर्म क्या होगा? रजो धर्म। ठीक है, तो इस तरह से हाँ जी बहुत से उदाहरण आपके इस नियम पर आते हैं, और ज्यादातर व्यंजन विसर्ग संधि में यदि उदाहरण बनता है बेटा इसी संधि का बनेगा या फिर इसका बनेगा। ये दो नियमों को बहुत उदाहरण दिए जाते हैं, दो नियमों से। अच्छा, एक बात, इस नियम का एक अपवाद रहता है। दो शब्द ऐसे हैं जो इसके अपवाद होते हैं। किसा कौन से होते हैं? तो एक होता है बेटा अंतः, हाँ जी, और एक होता है पुनः। ये शुरुआत से ही अपवाद में चले हैं। जैसे अंतः प्लस जगत, आप इस उदाहरण को बताइए किस नियम के अंतर्गत रखेंगे, इसके अंतर्गत या इसके अंतर्गत? हाँ जी, देखिए नियम मिला के देखिए, विसर्ग है, विसर्ग से पहले आ है, विसर्ग है, विसर्ग से पहले आ है, तो ये इसमें आ गया। हाँ जी, ये जा है, जा का मतलब पहला दूसरा तो नहीं है, नहीं है साहब, तो ये नियम फॉलो कर रहा है। जब ये नियम पहले फॉलो कर रहा है तो आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए? विसर्ग के स्थान पर ओ। क्या बनना चाहिए? ओ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये इस नियम को फॉलो करता है। कंडीशन इसकी है, इसके साथ में कंडीशन तो इसकी है, लेकिन नियम ये वाला फॉलो करता है, अर्थात रा बनाता है। क्या बनाता है? रा। अंतः यानी अंतर जगत, क्या बनेगा? अंतर जगत। ऐसे और भी उदाहरण है। अंतः प्लस धान क्या बनेगा? अंतर्धान। अंतः प्लस दत्त अंतर्गत, अंतः प्लस राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय। तो आपका हाँ जी कंडीशन इसको फॉलो करता है, लेकिन नियम ये मानता है। ठीक है, अच्छा ऐसे ही पुनः है, पुनः प्लस उत्थान। आप देखेंगे पुनः प्लस उत्थान, अरे तो आपका भाई ये नियम फॉलो कर रहा है, लेकिन बनाएगा विसर्ग के स्थान पर रा। क्या बनेगा? पुनरुत्थान। भाई ऊ की मात्रा लगेगी इस वाले की, तो उत्थान।
पुनरुत्थान, लेकिन रा तो बन गया। ऐसे एक और देखते हैं, पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म। आपके हिसाब से पुनर्जन्म बनना चाहिए, पुनर्जन्म, लेकिन ऐसा नहीं बनेगा। क्या बनेगा? पुनर्जन्म। पुनः प्लस आवृत्ति, पुनरावृत्ति, पुनः प्लस उक्ति, पुनरुक्ति। अरे तो याद रखेंगे अंतः और पुनः, ये दो शब्द ऐसे हैं जब भी जुड़ेंगे ये इस नियम को फॉलो करेंगे, यानी कंडीशन को, लेकिन रा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इस नियम की। अपवाद मान लीजिए, आप लोग कुछ भी मान लीजिए बेटा, तो इनको विशेष याद रखना है, अंतः और पुनः। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इनके बारे में पढ़ें। अच्छा, अब हम एक नियम और बताते हैं बेटा, विसर्ग संधि में फिर आपकी विसर्ग संधि भी एंड और आपकी पूरी संधि भी एंड। ठीक है, क्योंकि आपने संधि का जो सिस्टम है, लेकिन देखिए मेरी क्लास में टाइम तो लगता है, टाइम लगता है मेरी क्लास में, लेकिन बच्चे को एक एक नियम बतलाता हूँ। अजय, कुछ लोग होते हैं एक वीडियो में, आधे घंटे की वीडियो में सब संधियां समाप्त, तो बेटा वो सिद्धांत मेरा नहीं है। अजय, सिद्धांत से समझाता हूं, हर चीज को समझाता हूं, हर बात का रीजन देता हूं आपके सामने, तो बेटा वीडियो भी लंबा होगा। अजय, हो सकता है 2 वीडियो हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए। अजय, तो इसीलिए संधि को एक एक नियम को आपको बताया हूं। अजय, और बात आप देखते हैं बेटा, तो शायद मुझे मालूम होगा संधि का ये 5वां या 6वां वीडियो रहा होगा, तो थोड़ा लंबा भी रहा। अजय, लेकिन आपके समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, चलिएगा अब लास्ट नियम जो है आपका सभी संधियों का, ऑल ओवर कहेंगे हमको। अजय, सभी संधियों का लास्ट नियम है आपका, वो है कि देखिए विसर्ग से पहले आ न हो। क्या ना हो? विसर्ग से पहले आ ना हो, और इधर रा आ जाए। क्या आ जाए? रा। तो आपको क्या करना है बेटा? विसर्ग का लोप करके, यानी विसर्ग का तो लोप करना है, विसर्ग, लेकिन उसके बाद भी कुछ करना है। विसर्ग का लोप करके, लोप का मतलब गायब करके, ठीक है, विसर्ग का लोप करके उससे पहले, किससे? विसर्ग से पहले आए स्वर का दीर्घीकरण कर देते हैं। दीर्घीकरण समझते हैं ना, जैसा कि ह्रस्व कोई स्वर है उसको दीर्घ कर देना है। बस आपको ये नियम याद रखना है। इस नियम पर आधारित कभी कभी आपको संधि आएगी तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसीलिए ये कोई नियम आपको बताता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो तो केवल सामान्य नियम जो आधे घंटे की 1 घंटे की वीडियो बताते हैं, संधि एक ही बार में समाप्त, तो बेटा वो चलते चलते नियम बताते हैं जो सामान्य नियम है, ज्यादातर आते हैं, लेकिन वो जो अलग नियम है उनको कभी नहीं बताते। तो देखिए यहां हमें क्या करना है, विसर्ग का लोप करके उससे, विसर्ग से पहले जो स्वर आया हुआ है उसका दीर्घीकरण करना है। ह्रस्वीकरण हो तो दीर्घीकरण, और दीर्घीकरण हो तो कोई बात नहीं है। जैसे नेह प्लस रज, नेह प्लस रज, तो आपको क्या करना है? विसर्ग का तो लोप करना है, लेकिन विसर्ग से पहले आए हुए स्वर का, विसर्ग से पहले कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है आपको? ई, और ई को बड़ा ई करना है, अर्थात नी करना है। विसर्ग का है दूसरा रज, नी रज, बस। दुह प्लस रस्त, क्या बनेगा? दूरस्थ। ऐसे ही नेह प्लस रोग, क्या बनेगा?
निरोग। बेटा याद रखना ये शुद्ध वर्तनी में है निरोग। आप लोग निरोग लिखते हैं ना, अशुद्ध लिखते निरोग होता है। अजी आगे और भी उदाहरण है हमारे पास, तो ये इस बात को विशेष ध्यान देंगे अजय कि विसर्ग से पहले आए हुए स्वर का दीर्घीकरण कर देते हैं और विसर्ग का लोप कर देते हैं। ठीक है, तो अच्छा, तो ये थे बेटा आपके संधियों के सभी नियम। अच्छा, एक कुछ शब्द है बेटा, कभी कभी ये आपके सामने दिखाई देंगे लेकिन आप लोग गलत संधि करेंगे। जैसे सम शब्द के साथ कभी भी क वर्ण आ जाए, क्या आ जाए बेटा? का वर्ण। ये बात याद रखना, शायद मैंने व्यंजन संधि जब पढ़ाई थी वहां शायद नहीं बता पाई हो। हाँ जी, क्या सम के साथ का आ जाए तो आपको अनुस्वार तो करना ही होता है, लेकिन बीच में एक सा का भी आगम कराना होता है। अजय जैसे सम धन कृत, क्या बनेगा आपके हिसाब से बेटा? संकृत, यही बनेगा। तो लेकिन यहां हमें सा का आगम कराना होता है, संस्कृत। सम प्लस करण, तो क्या बनेगा? संस्करण। सम प्लस कार, अजी संस्कार। सम प्लस कृति, क्या बनेगा? संस्कृति। बेटा ये नियम शायद मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी यूट्यूब वाला कभी भी नहीं बताएगा ये संधि में के साथ ऐसे भी आपका संधि होगा, अजी कभी नहीं बताएगा। और आप भी जब इसको विच्छेद पूछेगा, इसका रूप जब पूछेगा विच्छेद रूप, तो आप भी ये करेंगे संस धन कार, इस तरह से बताएंगे उसका विग्रह। लेकिन ये विग्रह बिल्कुल ही विच्छेद, ये उसका बिल्कुल ही गलत है। आप देखेंगे तो आप कभी भी, सही में बता रहा हूं बेटा, ये संस्कार का यदि विच्छेद आपको पूछा जाए तो कभी भी आप सम प्लस कार कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको तो ये मालूम है कि यहां सा है। अजय तो याद रखना इस बात को। अजय सम उपसर्ग के साथ यदि का वर्ण जुड़ता है तो हमेशा उसके बीच में सा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अच्छा, एक दो शब्द हमारे जैसे प्रातः और अंतः, प्रातः और अंतः, और एक वर्ड शब्द और है मनन। इनके साथ यदि हमारे अघोष वर्ड, अघोष वर्ड अर्थात सॉरी अघोष वर्ड नहीं लेते हैं हम लोग, सीधे सीधे ले लेते हैं का, ख, प, फ, ता, था। इन वर्डों में से कोई सा भी वर्ड हो तो फिर हमें बहुत ही ध्यान से संधि करनी होगी, अर्थात विसर्ग को विसर्ग ही रहने दिया जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे प्रातः धन काल, कुछ लोग इसमें कह देते हैं कि साहब अपवाद है। अपवाद का मतलब क्या होता है, कभी आप समझे? अपवाद का मतलब होता है जो सामान्य नियमों से अलग चले, बस वही अपवाद है। तो बेटा यही अपवाद मान लेते हैं, हम भी कह लेते हैं चलिए सामान्य नियम था हमारा बेटे। वैसे यहाँ पर आपका सा बनना चाहिए था, क्या बनना चाहिए था? विसर्ग के स्थान पर सा नियम से, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्या बनेगा? प्रातः काल। अंतः प्लस पूर्व, तो क्या बनता है? अंतः पूर्व। या एक और उदाहरण देते हैं, अंतः प्लस करण, तो क्या बनेगा? अंतःकरण। ठीक है, एक और देखते हैं क्या? मन, मन धन कामना,
हटा मनः प्लस कामना, आप लोग लिखते थे मनोकामना है, लेकिन आप लोग बहुत ही अशुद्ध लिखते हैं, वो मनः कामना होता है ना कि मनोकामना। अब आप लोग भगवान से कहते हैं भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करे, बेटा अशुद्ध शब्द बोल के कैसे पूर्ण कर देंगे तुम्हारी मनोकामना? हाँ, मनः कामना कहिए और उस समय आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अजी तो बेटा इस तरह से आज हमारी संधि समाप्त होती है। देखिए जिसने भी हमारे संधि की एक दो वीडियो देखी है तो अजी आप लिंक में जाएंगे और उसमें वीडियो आपकी हिंदी की क्रमबद्ध तरीके से वर्णमाला से स्टार्ट होकर के पूरी आपके लिए दर्शाई गई है, दिखाई गई है। आप लोग एक एक करके उन वीडियो को देख सकते हैं और उससे जो भी पढ़ाया गया है उसको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है अजी, तो इसके आगे हम लेंगे अगले वीडियो में। तब तक